नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो एक भारतीय होने के नाते आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर आप भी कहेंगे इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। आईफोन ने अभी अपना नया मॉडल आईफोन 15 लॉन्च किया है। अब आप पूछेंगे कि इसमें भारत के लिए बड़ी बात कौन सी है। सबसे पहली बात कि इस समय आईफोन को न्यूयॉर्क के साथ साथ भारत में भी लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि जिस टाइम पर न्यूयॉर्क में यह फोन लॉन्च किया गया उसी टाइम पर इसको भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि पहले आईफोन को न्यूयॉर्क में लॉन्च किया जाता था, उसमें कुछ समय के बाद 5 दिन 10 दिन या जितना भी समय लगता था उसके बाद ही उसे इंडिया में लॉन्च किया जाता था। और भारत में आईफोन के बड़े प्लांट की वजह से इसको भारत में भी सेम डे पर ही लॉन्च किया गया है। लेकिन उसके अलावा दूसरी बड़ी बात क्या है जो भारत के लिहाज से भी बड़ी है, एप्पल ने आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स में भारत के जीपीएस सिस्टम को ऐड किया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत का नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसे आईफोन 15 में ऐड किया गया है। नाविक को भारत के इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। अब नाविक क्या है? नाविक भारत का जीपीएस सिस्टम है जिसे भारत ने स्वदेशी रूप से डेवलप किया है। जब कारगिल वॉर हुआ था और भारत ने यूएस से पाकिस्तानी आर्मी या फिर यूं कहूं कि पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनके कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, तो अमेरिका ने मना कर दिया था क्योंकि उस समय हमारे पास खुद की जीपीएस सिस्टम नहीं था। जब अमेरिका ने भारत को पाकिस्तानी आर्मी के कोऑर्डिनेट्स देने से मना कर दिया तो भारत ने इसे स्वदेशी रूप से डेवलप करने की ठान ली थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के द्वारा कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए और हम ये जंग नहीं जीते। भारत ने बहुत से बलिदान दिए हैं, भारत के बहुत से सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन भारत ने अपनी जमीन का जरा सा भी हिस्सा दुश्मन को ले जाने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को दर्शाती हैं। आज अमेरिका भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है, अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन जो बीते समय में हुआ, जो पास्ट में अमेरिका ने भारत के साथ किया, वो भूलने लायक नहीं है। अब भारत के इस जीपीएस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से जानते हैं। नाविक को पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत का ये नेविगेशन सिस्टम 7 सैटेलाइट और 1 ग्राउंड स्टेशन के साथ 24 घंटे काम करता है। ये भारत का एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन है। ये नेविगेशन सिस्टम 2 सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें सबसे पहली है SPS यानी स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस जो सिविलियन यूजर्स के लिए है, और उसके बाद आती है RS यानी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए है। इस नेविगेशन सिस्टम का जो कवरेज एरिया है वो भारतीय बॉर्डर से पार भी 1500 किलोमीटर तक होगा। साथ ही जो इसके सिग्नल बोर्ड्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन हैं। इसकी पोजीशन एक्यूरेसी और टाइमिंग एक्यूरेसी किसी भी अन्य विदेशी नेविगेशन सिस्टम से काफी बेहतर है। इस नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, हमें ग्लोबली एक्सेस चाहिए, यानी कि जो हमारे आसपास के बॉर्डर हैं हमें उनका भी एक्सेस चाहिए। हमें उनकी पोजीशनिंग देखने की आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भारत को कारगिल वॉर में पाकिस्तानी सेना की पोजीशनिंग की जरूरत थी तो भारत ने अमेरिका से इसका अनुरोध किया था कि आप हमें पाकिस्तानी जो सैनिक हैं या फिर टेररिस्ट हैं उनकी पोजीशन बता दीजिए, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे दीजिए, तो हम इस युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिका ने भारत को वो कोऑर्डिनेट्स देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही भारत ने अपने खुद के जीपीएस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।